हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टो एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज दोस्तों फिर से हम बात करने वाले हैं निफ्टी की। आज आप लोगों ने मार्केट देखा होगा, मार्केट ऑल टाइम हाईस पे खड़ा है। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है मार्केट के लिए कि देखिए अभी एफआईआई इन्वेस्टर्स की मार्केट के अंदर मोमेंटम बहुत कम है। उसके बाद भी मार्केट के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे आपके जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके कारण मार्केट के अंदर बहुत अच्छा बूम देखने को मिल रहा है। और निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा मैंने कल भी कहा था, कि अगर निफ्टी जो है 21,500 के ऊपर निकल जाता है तो 21,600 पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, मतलब बड़ा रेजिस्टेंस होगा। और अगर एक बार मार्केट 21,600 को भी ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं 21,700 कहीं पे भी दूर नहीं है मार्केट के लिए। और मैं आज आपको ये भी कह रहा हूं इसी वीडियो में कि अगर मार्केट 21,700 जो रैली मार्केट ने कंटिन्यू पकड़ी हुई है, अगर इस रैली को मार्केट कंटिन्यू करता है तो इस ईयर एंडिंग से पहले पहले हो सकता है मार्केट 22,000 का नंबर भी टच कर दे। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, कल मार्केट ओपन है, 2 दिन इस वीक के अंदर मार्केट में है बस। लेकिन पॉसिबिलिटीज पूरी हैं 22,000 टच करने के। अगर इस अभी टच नहीं करेगा तो जनवरी के फर्स्ट वीक में टच करेगा, लेकिन टच कर देगा मार्केट। अब हम बात कर लेते हैं आज के मार्केट के बारे में, मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। देखिए सिंपल सी चीज़ है, मैंने आप लोगों को पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले से बताए हुए थे। अब अगर आप देखोगे बहुत सिंपली तो आप देखोगे मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे है। ठीक है, और ओपनिंग ही पहली बात तो गैप अप हो गई मार्केट की। अगर आप देखते हैं गैप अप ओपनिंग जो हुई है मार्केट की, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए ये एरिया जो है मार्केट ने गैप अप ओपन किया। अब इसके बाद मार्केट ने पहला, जैसे हमने पहले भी कहा था, 21,500 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। तो देखिए 21,500 के ऊपर है मार्केट, पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद मार्केट गया कहां तक, ऊपर की बात करता हूं, 21,600 तक सिंगल रैली में मार्केट गया। ठीक है, ये सिंगल रैली है। फिर मार्केट दोबारा जो नीचे आया वो 21,500 तक आया, और फिर मार्केट ने 21,500 के आने के बाद वापस जो गया तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है 21,680 तक गया। अब दोस्तों समझने वाली बात है कि मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग करीब करीब इन दोनों ही जगहों पे अगर मैं देखता हूं तो ऑलमोस्ट जो मोमेंटम है वो 150 पॉइंट के ऊपर का, 180-190 पॉइंट का है। और गैप अप को भी इंक्लूड कर लेता हूं तो आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 220-230 पॉइंट के आसपास पहुंच जाता है। अच्छी बात क्या है मार्केट में कि अगर आप सुबह भी एक ट्रेड ले लेते ना मेरे दोस्तों, तो आपको पोजीशन अगर आप नहीं काटते ना तो भी आपको बढ़िया पैसा मिलने वाला था। चाहे वो निफ्टी होता, चाहे वो बैंक निफ्टी होता, चाहे वो एफएन निफ्टी होता, चाहे वो सेंसेक्स होता, किसी में भी आपकी पोजीशन होती वो आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देने वाले थे। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली मार्केट के मोमेंटम की। अब देखिए सिंपल सी चीज है हमारे लिए, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूं, हमारे लिए एक ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है 21,600, 21,500 मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। 21,500 टूट गया, 21,600 भी टूट गया। अभी मेरे लिए जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है मार्केट में वो बन रहा है क्या, 21,000, एक मिनट रुकिएगा मैं बताता हूं, 21,000 कहीं ना कहीं 700 के ऊपर, यहां कहीं आसपास मेरी जो रैली है ना, ये कहीं ना कहीं यहां इस जगह पे 21,700 के आसपास मेरी जो है, 21,700 के आसपास अगर मार्केट निकल जाता है दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि मेरे हिसाब से, ये मेरी प्रिडिक्शंस है, मैं ये दूसरों की हिसाब से बातें नहीं कर रहा हूं, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं कि अगर मार्केट इस रेंज से ऊपर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली दिखा सकता है मार्केट में, एक बड़ा बुल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो मैं जो पहला रेजिस्टेंस लेके चल रहा हूं वो है 21,720। ठीक है, R1 मेरे लिए है। ठीक है, R2 वहां पे मेरे लिए क्या है, 21,800। ठीक है, ये मेरे R1 R2 है। अब वहीं पे अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो S1 जो मेरे लिए बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, वो बन रहा है क्या, 21,420, ये मेरे लिए सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, और क्योंकि आज की क्लोजिंग के हिसाब से, सॉरी S1 मैंने बहुत बड़ा बता दिया, इसको आप S2 कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, नीचे की तरफ। लेकिन अभी अगर मैं कल के इंट्राडे के हिसाब से प्रेडिक्ट करूं कि कल मेरे लिए सपोर्ट क्या होना चाहिए, तो मेरे लिए कल सपोर्ट जो होगा वो होगा 21,550, ये मेरे लिए S1 होगा। ठीक है, और S2 जैसा मैंने बताया 21,420, ये मेरे लिए S2 होगा। अगर मार्केट इस रेंज में, ये जो आप रेंज देख रहे हैं यहां पे, ये
इसके ऊपर 21, क्योंकि देखिए आप देखोगे लास्ट के 15 मिनट्स का चार्ट आप देख रहे हो दोस्तों, ये लास्ट के 15 मिनट्स के चार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस चार्ट की हम बात कर रहे हैं। इस चार्ट में मार्केट के अंदर इस जगह पे 3 बजे के आसपास, ठीक है, 3 बजे के आसपास वॉल्यूम आया है, ठीक है, अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम के कारण आप ये देखिए एक बड़ी कैंडल, यहाँ पे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये एक ग्रीन कैंडल बनी, मतलब यहाँ बहुत वॉल्यूम था, यहाँ थोड़ा सा कम वॉल्यूम है, यहाँ थोड़ा सा कम वॉल्यूम है। यहाँ पे आखिरी के 15 मिनट में, ये 15 मिनट, आखिरी के 15 मिनट में ये वाली कैंडल आखिरी के 5 मिनट में थोड़ी सी शॉर्ट सेलिंग हुई। मतलब जिन लोगों ने इस ड्यूरेशन पे कहीं माल खरीदा था, इस जगह पे माल खरीदा था, उन्होंने यहाँ पे माल शॉर्ट कर दिया। बट अब अगर मैं देखता हूं कि क्योंकि आप ये अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि ये क्लोजिंग पे वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो कल या तो मार्केट इस जो जोन है, ये जो गैप देख रहे हो आप यहां तक, या मतलब 21,648 के आसपास मार्केट बंद हुआ है, ठीक है। और हाई अगर बात करता हूं तो मार्केट का हाई है 21,678 या 80 पकड़ लो आप, ठीक है, 21,648 के आसपास मार्केट बंद हुआ, 21,678 रुपए जो है मार्केट का हाई है। मुझे उम्मीद है मार्केट जो है 21,715 जो रेंज है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो 21,715 के आसपास तक कहीं रेंज पे खुलेगा। अब अगर मार्केट 21,715 के आसपास खुल जाता है, मतलब 700 के ऊपर, और पहले के 10 मिनट, पहले के 15 मिनट बहुत क्रूशियल है दोस्तों। अगर आप पहले के 15 मिनट मार्केट को अंडरस्टैंड कर लेते हो, आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होगी, आपको प्रॉफिट निकल के आएगा। पहले के 15 मिनट्स जो हैं, ये पहले के 15 मिनट्स जो हैं, इनमें मार्केट की डायरेक्शन अगर इस रेंज में होती है तो आप ये मान के चलिएगा कि किसी भी डायरेक्शन में मार्केट अगर इस रेंज में चला जाता है इन 15 मिनटों में, तो मार्केट इस तरफ अप ट्रेंड में रैली कर लेगा और 21,780, 21,850 तक की रेंज में मार्केट जा सकता है। मैं ये कल की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और वहीं पे अगर यहां से डाउन ट्रेंड ले लेता है मार्केट, नीचे की तरफ आ जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि वहां से फिर हमारे लिए 21,600 और 21,550 ये जरूरी सपोर्ट्स थोड़े उस समय के लिए होंगे इंट्राडे प्रेडिक्शंस में, ठीक है। अगर इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को अगर आपने अपने पास नोट करके रखा है, देखिए दोस्तों, मैं जो भी इंपॉर्टेंट लेवल आपको देता हूं, आप अगर देखेंगे मार्केट उन्हीं जोन्स में ट्रेड करता है। इसका सीधा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने कल भी आपको बोला था 500 के ऊपर निकलेगा, बाइंग बन रही है, 600 रुपए तक की रेंज है, आप ये देख लीजिए। ये पहला लेवल 21,500 से 21,600 तक की रेंज का ही है, ठीक है। फिर डाउन ट्रेंड आया और फिर अप ट्रेंड गया, लेकिन 21,500 को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो ये इसका सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट आप पकड़ के चल सकते हो 21,500 को। और उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में चला गया। तो मैंने आपको जैसा कल भी कहा था कि अगर मार्केट 21,550 पहले ब्रेक करता है, देखिए मैंने 50-50 पॉइंट के हिसाब से आपको रेजिस्टेंस दिए थे, 21,550 तोड़ता तो 21,600, 21,600 तोड़ता तो 21,650 और 700 तक की रेंज खुल जाती, तो 21,650 680 तक मार्केट गया और वहीं पे आसपास क्लोज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर 21,715 के आसपास मार्केट कहीं खुल जाता है या 21,700 के आसपास मार्केट कहीं खुल जाता है, तो अच्छी खासी अप ट्रेंड की रैली देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए और ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर पाए। थैंक यू वेरी मच।